भगवान ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा मथुरा। और जैसे ये बात गोपियों और ग्वालों को पता चला था, बेचारे निराश हो गए, रो गए गोपियां कि जिस परमात्मा के लिए हम लोग जीवित रहते हैं, जिसके बिना मेरी सांस नहीं चलती है, जिसको देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता, आज वही गुरु हम लोग को छोड़ करके जाना नहीं रहा। भगवान ने बहुत आश्वासन दिया है, समझाया। जैसे जब राम का वनगमन हुआ था, समस्त अयोध्यावासी रो रहे थे, आज कन्हैया मथुरा जाने के लिए तैयार है, तो आज समस्त वृंदावन धाम के समस्त जितने भी गोपियां और ग्वाले सब रो रहे हैं। लेकिन भगवान ने सबको आश्वासन दिया है। राम जी जब मन में गए थे, सबको आश्वासन दिए थे कि 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा। राम जी का आने का समय समस्त अयोध्यावासियों को था, लेकिन कन्हैया के आने का समय कोई निर्धारित नहीं है। और अपूर्ति के साथ भगवान मथुरा के लिए चलते हैं, पहुंचते हैं। और मथुरा में जैसे भगवान पहुंचते हैं, समस्त मथुरावासी भगवान को चटा को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। मानो मथुरा के लोग भी भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे। क्यों? कंस का इतना ज्यादा पाप अत्याचार बढ़ चुका था, उस पाप अत्याचार को देख करके मथुरावासी भी दुखी थी। तब तक कुछ ग्वाल वालों के साथ कन्हैया गए हुए थे। ग्वाल वालों ने कहा कि इस फटे हुए अगर कुर्ता धोती के साथ हम लोग जाएंगे, तो जो कंस महाराज है उसके सभा में अगर हम लोग पहुंचेंगे तो कोई इज्जत हम लोगों की नहीं होगी। भगवान ने कहा क्या करो? तो ग्वाल वालों ने कहा कि बढ़िया सुंदर वस्त्र की व्यवस्था बनाओ। कन्हैया ने कहा ठीक। रास्ते में धोबी का घर है, तो कन्हैया ने धोबी को कहा यह वस्त्र किसके लिए? धोबी ने कहा आपको नहीं पता, यह वस्त्र हमारे महाराज कंस के लिए। भगवान ने मांगा, लेकिन धोबी ने मना कर दिया। जब नहीं मिला, ग्वाल वाले ने कहा वस्त्र की व्यवस्था नहीं है, क्या करो? कन्हैया ने कहा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे पहले चोरी करते थे आज भी हम लोग चोरी करेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कैसे? कन्हैया ने कहा कि मैं इस धोबी को अपने बातों में फंसाऊंगा और तुम लोग मौका पा करके वस्त्र को लेकर के 9-9-11 हो जाएगा। ग्वाल बाल समझ जाते हैं। इधर धोबी के साथ भगवान की वार्तालाप होने लगी। भगवान उस धोबी को अपने बातों में फंसाया। अब तक ग्वाल वालों ने क्या किया? कपड़ा को चुरा के वस्त्र को चुरा के 9-9-11 हो गए। जैसे भगवान ने देखा काम हो गया, भगवान से चल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा नहीं देने की, कोई बात नहीं। भगवान तो समझ ही गए थे काम हो गया। सभी ग्वाल वालों के साथ भगवान ने वस्त्र पहना। रास्ते में एक स्त्री कुब्जा चंदन को लेकर के जा रही थी। भगवान ने उस स्त्री से पूछा, क्या संबोधन किया? हे सुंदरी, कहाँ जा रही है? और जैसे कुब्जा ने सुना कि आज तक मथुरा में इतने दिन से मैं रह रही हूं, किसी ने आज तक मुझे सुंदरी का संबोधन नहीं किया। आज किसी ने मुझे सुंदरी कहा। कोई बुरा ना मानिएगा हमारी बातों को। कोई अगर काला हो उसको आप कहते बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो प्रसन्न हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जो चीज मांगे देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो कुब्जा जो सात जगह से पीढ़ी थी, आज भगवान ने सुंदरी शब्द का प्रयोग किया। पूछी कहां से आए हो? भगवान ने सारी बात बताई। बोले क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा कि चंदन किसके लिए लेकर के जा रही हो? कुब्जा ने कहा कि अपने महाराज कंस के लिए लेकर के जा रही हो। तो भगवान ने कहा थोड़ा सा अगर मुझे भी मिल जाता है सभी लोगों को तो बड़ा अच्छा होता, कृपा होता। पसंद थी क्योंकि भगवान ने सुंदरी शब्द का प्रयोग किया था। कुब्जा ने चंदन शरीर को दिया और भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ खूब बढ़िया चंदन लगाया। और भगवान ने कहा इसने मुझे चंदन दिया तो बदले में कुछ ना कुछ को आशीर्वाद देना ही चाहिए। भगवान ने क्या किया? अपने पैर को उसके पैर पर रखा और उसके हाथ को ऐसे खींचा, तब तक उसका शरीर बिल्कुल सीधा हो गया।
भगवान अगर किसी का कुछ लेते तो उससे ज्यादा कुछ दे भी देते। जब कर लिया तो आज कुब्जा पुटा के बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। भगवान उसने कंस की सभा में, उस सभा में बड़े बड़े वीर बलवान, चारुर मुष्टिक इत्यादि कोला पीड़ इत्यादि बड़े बड़े महाबली वहां पर थे। कंस ने पहले से सारी व्यवस्था बना रखे थे कि जैसे कन्हैया इस सभा पहुंचेगा तो मौका पा करके छोड़ना, युद्ध प्रारंभ होता है। बलदाऊ भैया और कन्हैया युद्ध में पहुंच करके जितने भी बड़े बड़े वीर उसमें थे, चारों मुष्टिक कोयला पीठ इत्यादि युद्ध करते करते भगवान ने और बलदाऊ भैया ने सबका क्रम से सबको मारते गए। और जब कंस की बारी आई तो कंस को भी दिन में रात्रि 12 बजे दिखने लगा। भगवान ने कूद करके उसके सिंहासन पर पहुंच गए और उसको इतना जोर से पड़का कि कंस का भी राम नाम सत्य हो गया। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया। प्रेम से बोले श्री वाल्मीकि बिहारी लाल की। भगवान ने कंस का वध किया। आगे चल करके भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ वो चारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कन्हैया गैया को चरा रहे हैं। और उस दृश्य को देख करके समस्त देवता जन, समस्त ऋषिजन, समस्त गोपियां सब उस छटा को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, गैया भी छोटी तो कन्हैया भी छोटे, 7 वर्ष की। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल, मेरो भजन गोपाल। आप लोग
बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, छोटे गैया छोटे छोटे गा, छोटे गैया छोटे गा, सभी लोग दोनों हाथ में ताली बजाते हुए दोस्तों मेरो बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। अब हम लोग विलंब नहीं करेंगे, भगवान के विवाह सभी लोग पहुंचेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान और अपने मैया का विवाह हो? कितने? रुक्मिणी और कन्हैया का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो हाथ उठाइए। कंजूसी, वाह, कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये आपका हाथ और आपकी ताली और आपका भजन ही इस भगवान के दरबार में क्या है? उपस्थिति, हाजिरी है। अच्छा, कितने लोग बराती बन करके आएंगे? वो हाथ उठा दें। जो लोग बराती बन करके आएंगे, बराती कितने लोग बन करके आएंगे भगवान? वाह, सब लोग बन के आएंगे। अरे सब लोग बराती बन जाएंगे तो घराती कौन बन करके आएंगे? घराती भी तो रहना चाहिए। अब जो लोग घराती बन करके आएंगे, जो सेवा सत्कार करेंगे, वो हाथ उठा दें। वाह, 2-4 लोग हैं। अरे इतने लोग खाने आएंगे, 2-4 लोग घराती रहेंगे तो सामान नहीं पाएंगे, इसलिए आधे लोग घराती और आधे लोग घराती। ठीक है, आपस में सब लोग बांट लेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, यह जो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया, आज इस कथा का कृष्ण दिवस विषय रात्रि बेला में सब लोग उपस्थित हैं। और हो या कुछ ना हो, लेकिन आपकी इस भक्ति और आपकी उपस्थिति यह बताती है कि सगुनी बातें जो है सबका है बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के। बड़ा अच्छा ये मुझे महसूस हो गया। और एक बार आप सब लोग अपने लिए ताली बजा दें। वाह, अपनी बारी जब आई ताली बजाने के लिए खोल खोल करके बजाते हैं। और जब हम लोग उनकी बजाने की बारी आती है तो ताली को नीचे। वाह, चालाक भी होना भी चाहिए। अच्छा लगा आप सभी लोगों के माध्यम से श्रीमद्भागवत महापुराण का भी आयोजन मैं रोज निवेदन करता हूँ। ये जो कथा है, यह कार्यक्रम है, किसी का पर्सनल नहीं है, सबका साथ सबका विकास। अकेले एक से करने से यह कथा इतनी बड़ी नहीं हो सकती, सबका सहयोग। जिसके पास जो व्यवस्था बनी सभी लोगों ने सहयोग किया। और कल भगवान अपने स्वधाम को जाएंगे। कल आप सब लोग दिन में 10:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। अंत भला तो सब भला। तो कल 10 मिनट 15 मिनट आप सब लोगों को हम लेंगे साधारण कथा सुना करके। और कहते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक का गान करने से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का पूरा लाभ मिल जाता है। और कल हवन का भी कार्यक्रम है। हवन का समय 11 बजे है। सभी लोग अपने घर से जो व्यवस्था बने, हम सामग्री लकड़ी या जो भी व्यवस्था बने
सब लोग अपने घरों को से लेकर के आएंगे। नहीं होगा तब भी आप लोग आएंगे, समस्त ग्रामवासियों के द्वारा आपके द्वारा ही व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। और कल भंडारा भी होगा, आप लोग भंडारा में भी आएंगे। भैया ने निवेदन किया था ना कि जिस जगह जब भंडारा हो तो घर पे भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन के लिए आप सभी लोगों को निमंत्रण है, सिर्फ भोजन करने के लिए, ले जाने के लिए नहीं। सब लोग भोजन पाएंगे लेकिन ले जाने के लिए नहीं। और करके भंडारे की जो भोजन की जो व्यवस्था है लल्लन बाबू की तरफ से, उनके जो पुत्र हैं गजाधर शर्मा के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। एक बात इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और एक निवेदन मेरा और है, जिनके यहाँ हम लोग रुके हुए हैं, जो बेचारे सुबह से लेकर के पानी से लेकर के झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की व्यवस्था, हम लोग को जल मिला, हम लोग को फलहार मिला, हम लोग को चाय मिला कि नहीं मिला, बेचारे सब परिवार सही थे। एक बात मैं कर रहा हूँ, उनका जितना भी परिवार है सब बेचारे रात में 2 बजे तक हम लोग की व्यवस्था, खाने पीने फलहार की व्यवस्था। महाराज जी आपको चाय मिला कि नहीं, सरकार आपको पानी मिला कि नहीं मिला, ऐसे मंटू भैया एक बार इनके लिए भी आप लोग 2 तालियों से स्वागत करें कि समस्त ब्राह्मणों के दावे में हमारी व्यवस्था बता रहे हैं। देखिए, और यह जो जिनके माध्यम से आया हूँ, मैं किसी का प्रशंसा नहीं कर सकता, मैं सबका सब लोग हमारे लिए, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर सिर्फ भागवत महापुराण में पहुंचे हैं। जो वैसे सभी लोग ग्रंथबंदी एक के द्वारा ही असहयोग सबका हुआ है। राम जी भैया एक बार जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करें। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जितने भी लोग उन्होंने दान दिया है, एक बार उनको लिए भी आप लोग ताली से स्वागत करें, ताकि उनका सभी लोगों का मनोबल उत्साह बढ़ता रहे और हर साल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो। कितने लोग चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो? तो हाथ उठा दें। सब लोग चाहते हैं? अगर सब लोग चाहते हैं तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। यह नहीं करते कि आप मुझे ही बुलाए, किसी को बुलाइए। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि हर साल यह देवी के प्रांगण में, मैया के प्रांगण में, सगुना मैया के प्रांगण में यह कथा हर साल हो, ताकि उससे 42 साल बाद आप लोग कुछ पुण्य का काम कर सकें। भैया कुछ निवेदन करना चाहते हैं, आपको 2 मिनट का समय देंगे। सब तैयार हैं, लेट हो रहा है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। 10:15 हुई कि जितना भी प्रोग्राम हो रहा है कि आप जब चाहे तो यूट्यूब खोल के देख सकते हैं। शिव पीडिया नाम से ये आपका चैनल बन के प्रत्येक दिन की कथा का इस पे डाला जा रहा है। कल की कार्यक्रम के आपके बारे में जानकारी होगा कि कल पटन देवी से जोत आएगा, सवेरे जोत जाएगा लाने के लिए लोग 8 साढ़े 8 बजे तक पटन देवी से जोत आएगी, उसमें हम लोग सभी को स्वागत करेंगे। उसके बाद कल दिन में ही कथा होगा, चूंकि 7 दिन में सप्ताह खत्म होता है, आज हमारा 6ठे दिन है, तो कल सप्ताह जो बचा हुआ मेरा अंश है उसकी भी कल महाराज जी कल, लेकिन वो व्यवस्था दिन नहीं होगा, चूंकि कल उसके बाद पूर्णाहुति भी होनी है। कल कुमारी कन्या भोज भी है, जैसा कि आप हर साल ये कुमारी कन्या भोज होता है, तो कुमारी कन्या भोज भी है। वो कुमारी कन्या भोज आपको मान के चलिए 2:30-3 बजे से होगा, उसका हर घर निमंत्रण भी जाएगा। हाँ 2 बजे के आसपास कुमारी कन्या भोज होगा। उसके बाद 4 बजे से भंडारे का आयोजन होगा। और अभी हम लोग स्टेज पर बुला रहे हैं, महाराज जी से मिलने के लिए आए हुए हैं हमारे मसौड़ी के वरिष्ठ डॉक्टर सुधीर बाबू, उन्हें, और साथ में हमारे आ रहे हैं कृष्णा सर जो हमारे तिनेरी से आए हैं। उन दोनों को स्वागत कि डॉक्टर साहब को हम लोग को याद होगा कि जब हम लोग एक नाटक भी करते थे तो डॉक्टर अवधेश बाबू आकर के हम लोग को फिक्सा काटते थे और हम लोग को मनोरंजन को बढ़ाते थे। तो हम लोग ये तालियों से स्वागत करेंगे और महाराज जी के द्वारा इन्हें
चलिए एक तालियां शानदार इनके लिए होना चाहिए, सम्मान किए जा रहे हैं। ये कृष्णा सर तमाम सामाजिक कार्यों का निर्वहन इनके देर द्वारा होता है और इस कार्यक्रम में आए हैं, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें भी हमारे महाराज जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो इस प्रकार की आगे की जो मेरा आज कार्यक्रम है रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह का हम लोग जो कल जो रुक्मिणी आज जो रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह भी हम लोग 2 मिनट में देखेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम लोग आगे का विकास करें आपके साथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्रीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी लोग से निवेदन है, थोड़ा सा रास्ता जगह बना दीजिए। अब हम सभी लोग भगवान के विवाह सभा में प्रवेश करेंगे। हमारे कन्हैया का विवाह कितना हुआ है? 16,108 विवाह। एक विवाह नहीं, कितना भगवान का विवाह हुआ है? 16,108। आज के समय में एक विवाह हो जाता है तो अपने कई बेचारे का सिर दर्द शुरू हो जाता है। एक ही विवाह से आदमी थक जाता है और कन्हैया 16,108 विवाह, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन दिया गया है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार का। पहला विवाह हो गया ब्राह्मण विवाह। यह ब्राह्मण विवाह कैसे होता है? यह ब्राह्मण विवाह ब्राह्मणों को बुला करके और वैदिक मंत्रों के द्वारा यह विवाह संपादित करवाया जाता है। इसको कहते हैं हम ब्राह्मण विवाह। यह सबसे उत्तम विवाह माना गया है। दूसरा विवाह होगा दैव विवाह। यह विवाह पिता, माता अथवा भाई अपने कन्या को ब्राह्मण को दान के रूप में दे देगा, इसको कहते हैं दैव विवाह। तीसरा विवाह होगा आर्ष विवाह। इस विवाह में वर या कन्या एक दूसरे को एक बैल की जोड़ी दे करके वह विवाह करते हैं, इसको कहते हैं आर्ष विवाह। यह ऋषियों के साथ विवाह किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं आर्ष विवाह। चौथा विवाह का प्राजापत्य विवाह है। इस विवाह में पिता पूजन करने के बाद अपनी कन्या और वर को कहता है कि तुम लोग साथ में रहो, गृहस्थ जीवन का पालन करो, इसको कहते हैं प्राजापत्य विवाह। और 5वां विवाह हो गया असुर विवाह। असुर विवाह जानते हैं कैसे करते हैं? जो आज के समय सबसे ज्यादा चलता है, क्या है असुर विवाह? जैसे कन्या के तरफ से वर के द्वारा दबाव बनता कि मुझे इतना धन मिलना चाहिए, तभी मैं अपने वर का विवाह आपके कन्या के साथ करूंगा, जिसको कहते हैं दहेज प्रथा। क्या बोलते हैं? कन्या से धन लेकर के विवाह करना, उसको कहते हैं असुर विवाह। इसलिए कभी भी दहेज को लेकर के विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप विवाह नहीं कर रहे, असुर विवाह कर रहे हैं। और 6वां विवाह हो गया गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह क्या? इसमें वर और कन्या एक दूसरे को देखते हैं और देख करके विवाह कर लेते हैं, जिसको आज के समय में क्या कहते हैं? लव मैरिज। हाँ, ये गंधर्व विवाह। वर कन्या एक दूसरे को देखे बंधन में क्या विवाह कर ले, कभी नहीं करना चाहिए। एक बात जान लीजिए, मैं बताता हूँ किसका काम करता हूँ, लेकिन जो ये विवाह लव मैरिज का होता है ना, 100 में से 95% विवाह चलता नहीं।
नहीं करते। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। विवाह कर लेते उसके बाद तो उससे साल भर बाद गुरु जी बहुत परेशान हो गए, बट नहीं रहा, गुस्सा करता मारता है, दिन करके तमाम व्यवस्था बना करके आता है। इसलिए विशेष करके मेरा कन्याओं से निवेदन है कि जो माँ बाप आपको पाले हैं, पोसे हैं, जिसने आपको जन्म दिया है, 20-22 वर्ष तक जो आपके पालन पोषण किए हैं, उनके विश्वास को कभी भी तोड़े। जो माँ बाप आपको 20 वर्ष तक पाले हैं और एक दूसरे लड़कों की बातों में आकर के 6 महीना साल बात करके अपने माँ बाप के प्रेम को भूल करके उनके साथ विवाह कर देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए, वही माँ बाप आपको बचपन से लेकर के 20-22 वर्ष तक पालते, तो आपको खुशियों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। आपके पिता ने आपको पालने के लिए 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा की ड्यूटी और खेती बाड़ी करके आपको पाला, और आप किसी के बहका में आकर के क्या किए, भाग जाते। उस माँ बाप को जीते जी आपने मार दिया, ना उस समाज में कभी खड़ा रह सकता है और न किसी ढंग से वह बात कर सकता है। इसलिए विशेष करके मेरा कन्याओं से निवेदन है, कभी भी लव मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ता। जो अरेंज मैरिज जो विवाह होता सबसे उत्तम बताया गया है। अरेंज मैरिज जो विवाह होता सबकी सम्मति तो इससे होती है, तो क्या होता है, आपके साथ 10 लोग खड़े रहेंगे, और जब लव मैरिज का विवाह करते तो आपके साथ खड़ा रहेगा कोई नहीं। अरेंज मैरिज शादी होगी तो आपके घर वाले भी खड़े रहेंगे, आपके ससुराल आपके मायके वाले भी खड़े होकर आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए कभी भी लव मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ता। विवाह कैसे करना है, जहाँ पर माता पिता, और जब माता पिता का आशीर्वाद होगा ना तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं होगी, हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और 7वां विवाह राक्षस विवाह है। इस विवाह में जैसे किसी को जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेना, इसको कहते हैं राक्षस विवाह। 8वां विवाह हो गया पैशाच विवाह। पैशाच विवाह का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई कन्या मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है, बेहोश है, उसके साथ विवाह कर लेना दबाव के माध्यम से, इसको कहते हैं पैशाच विवाह। इन सब में सबसे उत्तम विवाह ब्राह्मण विवाह है, जो ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा संपादित होते हैं। इसलिए विवाह कभी करें तो ब्राह्मणों को बुला करके ही विवाह कराना चाहिए। और विवाह में कितना परिक्रमा होता है, विवाह में कितने फेर होते हैं, हाथ होते बताए, 7 होते हैं। धन्यवाद। क्या करेंगे, आपकी गलती नहीं है, यहाँ के ब्राह्मणों की गलती है, यहाँ के विद्वानों की गलती है। आज से हमारी बात कान खोल करके सुन लीजिए, जाते समय कुछ ना कुछ बता करके जाऊंगा, मनन करेंगे तो शायद कल्याण हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, शास्त्र की बातों को जाने, भक्ति भी शास्त्र के अनुरूप करना चाहिए। विवाह में फेरे कितने होते हैं, 4 विवाह होते हैं। आज से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितने विवाह होते हैं, कितने फेरे होते हैं, 4 होते हैं। आप लोग 7 जानते थे, जब कभी आपके यहाँ घर पे ब्राह्मण होता 7 अगर प्रदक्षिणा कराएंगे तो उससे आप कहिए कहाँ लिखा हुआ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसके बाद कुछ और बचता है क्या, कुछ और बचता है। उस विवाह पद्धति को उठा करके आप पढ़ लेना। अगर उस विवाह पद्धति में अगर 7 प्रदक्षिणा मिल जाएगा तो 11,000 में नगद कभी नहीं करते, कहीं नहीं लिखा। आज कल के समय में लोग क्या करते, फिल्मी दुनिया को देख करके 7 फेरे लगवाते हैं। 7 पग चलने की बात हुई है, कन्या को 7 पग ले जाने की बात हुई है, लेकिन 7 फेरे लगाने की बात नहीं है। जब भी आपके घर में कोई ब्राह्मण देवता पहुंचे और 7 फेरा लगाए तो तुरंत रोको कि पंडित जी 7 फेरे होते हैं, कहेंगे हाँ, तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा उठाकर दिखाओगे तो फिर 4 ही मिलेगा। तो आज से कितना फेरे लगेंगे घर में, कितने लगेंगे, संकोच नहीं करना है। अगर पंडित जी जबरदस्ती बात करें तो तुरंत आप मुझे फोन करें, कहीं नहीं। पूरी विवाह पद्धति को उठा करके देख लीजिएगा, कहीं भी 7 फेरे का विधान नहीं, 4 ही दिया गया है। और एक निवेदन मेरा और है, क्या है कि विवाह में आजकल विवाह होने से पहले जयमाल की व्यवस्था बन जाती है, होती है ना, होता नहीं है।
होता है ना, कभी भी जयमाल नहीं करवाना चाहिए। जयमाल का भी विवाह के अंतर्गत कहीं भी नहीं है। विवाह पद्धति को पूरा उठा करके पढ़ लीजिए, कहीं भी जयमाल की व्यवस्था नहीं। 20-25,000 भागते वाले भूख भरते हैं और उससे कोई मतलब नहीं है। जब किसी स्त्री को पर्दा से भी पर्दा कर देंगे तो दूसरे दिन महाभारत घर पे होना शुरू हो जाएगा। कहीं भी जयमाल का विधान नहीं। जयमाल का विवाह विधान कहाँ थे? गंधर्व विवाह में, जिसमें देवता और देवी एक दूसरे को देखते थे और उसको देख करके उसके माला डाल देते थे, उसको कहते थे गंधर्व विवाह। इसलिए जयमाल का विधान बिल्कुल नहीं। 20-25,000 भागों का फूल देते हैं। विवाह कराना है तो अच्छे ब्राह्मण को बुला करके और शास्त्र के अनुरूप विवाह को कराए। जैसे आप विवाह में अच्छे टेंट की व्यवस्था बनाते हैं, अच्छे भंडारे की व्यवस्था बनाते हैं, अच्छे लोगों को बुलाते हैं, वैसे अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए। जब आप विवाह में 4 लाख की खर्चा करते हैं तो 10,000 और लगेगा, लेकिन विवाह का जो विधान है उसके अनुरूप कराना चाहिए, तभी वह दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। नहीं तो दुख में ही चला जाएगा। कभी संतान के लिए रोएंगे, कभी शारीरिक पीड़ा से रोएंगे, कभी कुछ रोएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई बात ना? प्रेम से भागवत महापुराण की जय हो। विवाह कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण विवाह, ब्राह्मण को बुला करके विवाह भगवान का होने जा रहा है। भगवान का विवाह 16,108 हुआ है। उससे पहले एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, आ चुके हैं। जो भी लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, सुन रहे हमारी बात को, अयोध्या से चल करके पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। जो लोग गुरुमुख होना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, वह समय 11 बजे से दिया गया है। तो आप सभी लोग जो व्यवस्था बने जानते हैं, गुरु मंत्र में क्या क्या व्यवस्था बनता है? वस्त्र होता है, फल मीठा और बर्तन, मतलब जो व्यवस्था बने आप व्यवस्था बना करके आप सभी लोग आ करके, जो भी कमेटी के जो भी लोग, चाहे मंटो भैया, चाहे गदाधर शर्मा हो गया, राम भैया, जो भी लोग हो, संपर्क करके अपना नाम नोट करवा करके 11 बजे से गुरु दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आज सुबह समय से पहुंच करके गुरु मंत्र आप सभी लोग लेंगे। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ होता है। कब तो सुनाने को मिलेगा नहीं। रुक्मिणी मैया के साथ पहला विवाह हुआ है और दूसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा। तीसरा विवाह जागृति के साथ हुआ है। भगवान का जो चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है। भगवान का 5वां विवाह मित्रविद्या से हुआ है। भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ है। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 प्रकार का विवाह भगवान ने मंडप में किया। और एक बार क्या हुआ, 1200 नाम का एक दैत्य था, उसकी पुत्री का नाम था उषा। नहीं, भौमासुर था। भौमासुर क्या था? जिस राज्य में जाता था उस राज्य के राजा को मार कर वहां के समस्त कन्याओं का अपहरण करके लाता था और कारागार में डाल दिया था। तो आज वहां की जितने भी स्त्रियां थी सब गोविंद को पुकार रहे थे, मेरी रक्षा करो, नहीं तो यह राक्षस भौमासुर मुझे छोड़ेगा नहीं। और भगवान ने क्या किया, उनकी मनोरथ को पूरा करने के लिए भौमासुर का वध किया। तो कहते हैं कि उसे जेल खाने में 16,100 कन्या थी। उसने संकल्प लिया था जब 20,000 हो जाएगी तो मैं 20,000 के साथ में कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। लेकिन जिस समय भगवान बचाने के लिए पहुंचते हैं तो उस कारागार में 16,100 कन्या थी। भगवान ने भौमासुर का वध करके उन सभी कन्याओं को छुड़ाया। उन कन्याओं ने निवेदन किया कि प्रभु मेरे माता पिता भी नहीं, कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान ने कहा जिसके कोई नहीं उसके हम। भगवान ने 16,100 मंडप का निर्माण किया और 16,100 क्या अपने स्वरूप को बनाया और 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। आज पहला विवाह और 16,101 कितना हो गया?
16 विवाह हो गया ना। तो हम लोग विवाह, रुक्मिणी मैया का विवाह कैसे होता है? कहते हैं आनंद देश के नाम जो राजा थे रैवत, रैवत की पुत्री का नाम था रेवती। रेवती से बलराम का विवाह होता है और कन्हैया का विवाह की जब बारी आती है तो कहते हैं जो भीष्मक उनके 5 पुत्र थे, एक कन्या थी। उस 5 पुत्रों में रुक्मिणी सबसे बड़ा पुत्र था और जो कन्या थी उनका नाम था रुक्मिणी। ये जो रुक्मिणी था यह अपने बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाह रहा था, लेकिन रुक्मिणी मैया पति के रूप में किसको प्राप्त करना चाह रही थी? कन्हैया। मनो मन ही मन भगवान का वर्ण कर देती है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से करूंगी। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी मैया ने सुना कि मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल अपने मित्र के साथ करना चाह रहा है, दुखी हो गई। और इधर विवाह का डेट तारीख फिक्स हो गया शिशुपाल के साथ, तारीख मुहूर्त पड़ गया। उधर रुक्मिणी मैया बेचारी चिंतातुर हो गई। अरे चिंतातुर हो गई तो पहुंची कहाँ? कात्यायनी मैया के स्थान पर। कात्यायनी मैया के स्थान पर बड़ी मैया पहुंचती है और क्या कहते हैं? बंद जागी राचो बेलगी सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिर स्नेह जानत रावरो उसका मंदिर में पहुंच करके क्या कहते? मन जाहि राचो गुने सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मैया सब जानती हैं पति के रूप में मैं किसको प्राप्त करना चाहती हूँ। एक बार गोपियों ने भी पति के रूप में कृष्ण को प्राप्त करना चाहा और आज रुक्मिणी मैया ने भी कन्हैया को पति के रूप में प्राप्त करना चाहा। तो मत क्या बोली? कात्यायनी महामाय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवपतिन्ते तुरते नमः। इस श्लोक जिसका विवाह जिस कन्या का ना हो, विवाह में अगर विलंब हो, जिस कन्या का विवाह अगर ना हो, विवाह में विलंब हो, तो यह जो श्लोक है कात्यायनी महामाय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवपतिन्ते तुरते नमः। इस श्लोक को 21,000 मंत्र को जब करने विवाह शीघ्र हो जाएगा। रुक्मिणी मैया पहुंच करके पंचाचार से पूरा किया और रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण को बुलाया, एक पत्र लिखा और पत्र लिखा कहा ले जाकर के द्वारकाधीश को दे देना। तो कहते हैं अपनी सारी दुखा बताओ उस पत्र में लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजवाएंगे। ब्राह्मण देवता में सवार होकर के द्वारकाधीश पहुंचे। भगवान ने ब्राह्मण देवता को देख करके प्रणाम किया है। आने का कारण पूछा, ब्राह्मण देवता ने कहा यह पत्र को आप पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा पत्र लेकर के आप आए। भगवान तो समझ गए थे कि मेरा पत्र है, ये पत्र रुक्मिणी मैया ने मुझे भेजा। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपसे क्या छुपाया है, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। अभी आपका कोई पत्र लेकर कोई प्राइवेट आ जाएगा तो क्या करेंगे? ऐसे जगह पढ़ेंगे कमरा बंद करके कोई देखने ना पाएगा। हाँ, पहले जब पत्र आता था किसी के नाम से क्या करते थे लोग? पत्र को ले जाकर कमरे में बंद करके पढ़ते थे ताकि कोई देखने ना पाए। लेकिन भगवान ने अपने पत्र को चोरी चुपके से नहीं पढ़ा। भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि आपसे कोई बात छुपी नहीं है, आप सब कुछ जानने वाले हो। पत्र लेकर के आप आए हैं, इसलिए पत्र को आप ही सुनाए। ब्राह्मण देवता ने पत्र को सुनाया। मानो रुक्मिणी मैया कहना चाहती हैं कि अगर आप शीघ्र मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगे तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। सारी कथा अपने पुस्तक में लिखा है
और इधर से सुल्तान बारात लेकर के चलने के लिए तैयार। भगवान ने आश्वासन दिया कि ब्राह्मण कब जाए, मैं शीघ्र ही आनंद प्रदेश में पहुंचूंगा। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं कि क्या हुआ, द्वारकाधीश मिले थे? ब्राह्मण देवता ने कहा बिल्कुल आप परेशान मत होइए, भगवान ने आश्वासन दिया है। रुक्मिणी मैया ने सोचा कि भले ही शिशुपाल मेरे घर पे बारात लेकर के आए, लेकिन अगर मेरे द्वारकाधीश ने मुझे अगर वचन दिया, आश्वासन दिया है, तो मैं निश्चित ही द्वारकाधीश के पास जाऊंगी। तो आज जो रुक्मिणी मैया परेशान थी, चिंता में थी, आज ब्राह्मण देवता ने सारी बात बताई, तो आज रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न है। आज रुक्मिणी मैया को क्या किया गया है, मेहंदी सभी सखियां लगा रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, उनको बुला के हज लेवा दो करवा दो, उनको बुला के हज लेवा दो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की अटल सुहाग वाली बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति के सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, 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 सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। इस प्रकार समय चला और रुक्मिणी भैया प्रसन्न है। आज कन्हैया आज मेरे शाम की अपने
रथ में सवार होकर के चले हैं रईवन आनंद प्रदेश की तरफ। बलदाव भैया को भी नहीं होता है, बलदाव भैया समझ जाते हैं इतने तेजी के साथ कन्हैया कहीं जा रहे हैं तो लगता कुछ काम नहीं करने वाले, सावधान हो जाते बलदाव भैया। और इधर रुक्मिणी भैया आ चुकी हैं, आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भी आ चुकी है और भगवान का रथ लेकर के आनंद प्रदेश की तरफ चले हैं। और इधर से सम्मान भी बारात लेकर के आनंद प्रदेश के जो राजा है पहुंचे हैं भीष्म के पास। शिशुपाल को बहुत पसंद है कि आज मेरा विवाह हो गया। तो उधर कन्हैया शिशुपाल के विवाह के पहले मैया के हरण करके भगवान और हमारे कन्हैया भी बस कुछ ही क्षणों पश्चात आएंगे। और हम सभी लोग जो लोग हैं अब बैठने से काम नहीं चलेगा, सभी लोग खड़े हो जाए, थोड़ा सा जगह बना दें, सभी लोग खड़े हो जाए क्योंकि कन्हैया है। थोड़ा सा जगह आगे नहीं, थोड़ा सा जगह एक मिनट थोड़ा सा जगह बनाए। कोई किसी को धक्का नहीं देगा, बिल्कुल शांति का परिचय देंगे सभी लोग। हम सभी लोग बड़े ही मस्ती के साथ बड़े भाव के साथ भगवान के विवाह से आनंद लेके बराती वाले हाथ उठा दें तो बराती वाले हाथ उठा, बराती वाले और बराती वाले भी किसी से कम नहीं, वालों के हाथ उठा दें के लिए। कन्हैया जी का माला वाला पड़ जाए तो कन्हैया जी आ जाए, माला पड़ जाए उसके बाद आज मेरे सामने पहले कह दी कन्हैया भी आ रहे हैं और भगवान करके वहां से लेकर के चल गए और पहुंचे कहाँ, द्वारिका पूरी हुई। और इधर से शिशुपाल ने देखा कि जो मेरा विवाह होने वाला था मेरे दुल्हन को कोई दूसरा लेकर के चला गया। आज शिशुपाल बिना दुल्हन के घर को वापस लौट गए। शिशुपाल को बड़ा क्रोध आता है, रुक्मिणी ने बहुत समझाया कि मित्र परेशान ना हो, इस द्वारकाधीश को छोड़ेंगे नहीं। और इधर भगवान द्वारका पूरी में पहुंच करके ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया विधिवत तरीके से विधिवत तरीके से रुक्मिणी मैया के साथ विवाह का कार्य संपादित कराते हैं। और इधर हमारे कन्हैया भी आ चुके हैं, कन्हैया भी लेट नहीं है। विवाह जब आ जाता है तो कोई चाहता विवाह लेट हो, सब चाहते विवाह जल्दी हो। कन्हैया भी पहुंच गया, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे कन्हैया के। एक बार बोलो कृष्ण कृष्ण श्री रुक्मिणी कृष्ण मंगल सो की जय हो। जयकारा लगाए बोलो रुक्मिणी श्याम की जय हो, दुल्हा सरकार की बाले बिहारी लाल की जय हो। चलिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे। बढ़िया ब्राह्मणों के द्वारा पूजन का कार्य संपादित होकर के विवाह भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। और यहाँ पर रुक्मिणी और कृष्ण एक दूसरे को वरमाला डालते हैं।
ताली बजाइए जोर से आप लोग। चलिए हम सब लोग विवाह के कार्यक्रम में समेत हो बराती बन जाते आइए भगवान के सभी लोग नाचते झूमते हुए, क्योंकि जब घर में विवाह होता है तो खूब नाचते हैं। आज तीनों लोग के नाच भगवान का, सभी को थोड़ा ही लेकिन नाचना सभी को है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसे बारात में लोग जाते हैं। अभी घर पे अपने लड़के का विवाह होगा तो 80 साल के जो बुढ़िया होंगे वो भी नाचना कूदना शुरू कर देंगे। ऐसे विवाह नहीं होता है। विवाह का मतलब बिल्कुल एकदम उत्साह के साथ भगवान के विवाह में सब लोग सम्मिलित होंगे, हाथ को उठाएंगे और क्या बोलेंगे, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, नाचे हैं मन, ऐसा लगता है तारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम